आसाराम बापू के जो फॉलोअर जो नीचे वक्ता रहते हैं वो ट्राइबल एरिया में जाके वो धर्म का प्रचार करते हैं। गवर्नमेंट मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं और अमित शाह जी होम मिनिस्टर में हैं और इतना मिनिस्टर्स उसका खुद का रहस्य फिर भी उन्होंने जेल में लगे हुए हैं। इन संतों को अंदर रखकर आप हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? एक्चुअली मोदी जी और अमित शाह जी उसमें एक पात्र हैं और ये मोदी जी का भी जो पहचान है आसाराम बापू ने किया। आसाराम बापू जैसे महान संत है, इनके कारण ही भारत आज भारत है। उन सब भारतीयों का दायित्व है कि आसाराम जी बापू जैसे महान योद्धा को, योगी योद्धा को अब मुक्त करने का समय आ चुका है और अपना पुरुषार्थ जिससे आंदोलन से, साधनाओं से, सभाओं से नेताओं के अपने अपने विधायक सांसदों के ऊपर दबाव बनाए। आसाराम बापू जी को जेल में लगाया हुआ है, कुछ रेप केस में बनी हुए हैं जी। वो क्या है, किस लिए हुआ है? ये देखिए, जो आसाराम जी बापू ने जो सबसे ज़्यादा धर्मांतरण जो है, जो कन्वर्शन का जो काम था, उस समय सिंगल वन साइडेड चलता था। इवन दो वीएचपी में भी धर्म प्रसार समिति जो बनी है वो आसाराम जी बापू के कहने के बाद ही बना है। आसाराम बापू जी के गाइडेंस से जो रिकन्वर्सन, जो घर वापसी से होना और ट्राइबल एरियो में धर्म का प्रचार होना, और आसाराम बापू के जो फॉलोअर जो नीचे वक्ता रहते हैं वो ट्राइबल एरिया में जाके सत्संग करते हैं, वो धर्म का प्रचार करते हैं, उनको लाकेट देते हैं राम जी का और अपने धर्म के बारे में ज्ञान दिया। आज जो है गवर्नमेंट मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं और अमित शाह जी उसका तो इतना अच्छा होम मिनिस्टर में है और इतना मिनिस्टर्स उसका खुद का रहस्य फिर भी उन्होंने जेल में लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये आसाराम बापू जो है मेरे गुरु हैं और आज जो ये देश का स्थिति बना है, जो भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ने जा रहा है, एक्चुअली मोदी जी और अमित शाह जी उसमें एक पात्र हैं। वो संकल्प आसाराम बापू का है। उन्होंने जो है जितना मास मोबिलाइजेशन सिस्टम और गांव-गांव जाके जितना हिंदू धर्म का प्रचार किया है और ये धर्म को जोड़ा है, और ये मोदी जी का भी जो पहचान है आसाराम बापू ने किया है। मेरा सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। आसाराम बापू ने पहली बार सीएम के लिए प्रपोज करने वाले आसाराम जी। मल्ल नाम दिया मैंने इनको। मोदी मल का है, मल मतलब मजबूत। मजबूत हो मतलब कुछ न कुछ बोझा रखने का इरादा है। उसके बाद गोधरा कांड होने के बाद सब मीडिया सब अगेंस्ट हो गए। उस समय सपोर्ट देने वाले आसाराम जी। जब बापूना चरणों में नतमस्तक થઈને કહું છું કે આપના આશીર્વાદમાં સામર્થ્ય છે, આપની પ્રેરણામાં સામર્થ્ય છે। तो ये हाईवे जो है, मोदी के लिए हाईवे बनाया, मोदी के लिए हाईवे बनाने वाले हैं तो सिर्फ आसाराम जी है। હું કહેતું ન કહેતો ભાઈ, કહેતું ન કહેતો, પણ હવે મને મારો શિવો મળ્યો। 150 देश ईसाई बनाने वाले ईसाइयों से नहीं हारे, 56 देश इस्लामिक बनाने वाले जिहादियों से नहीं हारे। तो इतनी नींव मजबूत थी हमारे धर्म की। ऐसे महापुरुष, योगी, योद्धा जो आसाराम बापू जैसे महान संत है, इनके कारण ही भारत आज भारत है। नहीं तो गांधार का कंधार हुआ, बामियान का अफगानिस्तान हुआ, सिंध, पंजाब और बंगाल का पाकिस्तान हुआ, बंगाल का बांग्लादेश हुआ, कश्मीर विवादों में घिरा हुआ है। और ऐसे भारत को बचाए रखने में जिन संतों का प्रमुख योगदान है, उनमें से एक आसाराम बापू जी है। हमें सबको ये समझना होगा कि आसाराम बापू कारावास में नहीं है। आपकी सभ्यता की, आपकी धरोहर की, आपके पुरखों की, पूर्वजों की पुण्याई की रक्षा करने वाला एक कवच कुंडल कारावास में डालकर आपको नंगा खड़ा किया है देश में। तो आप कैसे बचेंगे? धर्म की रक्षा के लिए ये जो महात्मा लड़ रहे हैं, इनको अगर आप कारावास में रख रहे हो तो वो उनकी हानि नहीं है, इस भारत की सभ्यता की हानि है, इस भारत के भविष्य की हानि है। तो इस हानि से अगर बचना है तो केवल आसाराम बापू से दीक्षित साधकों का दायित्व नहीं है। पूरे भारत की परंपराओं की जड़ें
अपने पुरखों का रक्त जिनका शुद्ध है, उन सभी भारतीयों का दायित्व है। जो भी भगवान प्रभु रामचंद्र को, परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण को, शिव को शाक्त संप्रदाय से है, स्मार्त संप्रदाय से है, गणपत्य संप्रदाय से है, जो भी बौद्ध है, जो भी जैन है, जो भी सिख है, महानुभव है, महाराष्ट्र के वारकरी है, वैष्णव है, जो भारतीय है, जिनकी केवल पितृभूमि और मातृभूमि भारत नहीं है, जिनकी पुण्य भूमि भारत है, अंतिम मोक्ष के लिए जिनको भारत में ही आकर अपना देह त्याग करना होता है, हर कर्म कांड भारत से जुड़ा है, हर मिट्टी के कण में भारतीयत्व है, उन सब भारतीयों का दायित्व है कि आशाराम जी बापू जैसे महान योद्धा को, योगी योद्धा को अब मुक्त करने का समय आ चुका है। भारत एकमात्र ऐसा देश है कि हमारे ऊपर चरित्र के ऊपर स्त्री लांछन लगा दे तो हम उस हर महात्मा को बदनाम करने पे उतावलू हो जाते हैं। हम सत्सद विवेक संपन्न ईश्वरी बुद्धिमत्ता का आश्रय नहीं लेते, तो हमें अपने कुल को शुद्ध रखने के लिए इन महात्माओं को मुक्त करना होगा। भारत को साधना संपन्न भारत बनाने के लिए तो हमारा दायित्व बनता है हमारे धर्म के प्रति, हमारे कुल के प्रति और हमारे भारत के प्रति। अब जो हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इन संतों को अंदर रखकर आप हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? बिन संतों का हिंदू राष्ट्र, संत कारावास में, और आप हिंदू राष्ट्र बना रहे? कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? ईसाई मतांतरण वाले हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? मुस्लिम लांगुल चालन करने वाले जिहादी आतंकवादियों के तलवे चाटने वाले हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? अगर आप हिंदू राष्ट्र के प्रति समर्पित है और सच्चे दिल से भगवद गीता को मानने वाले, शिव लीला को मानने वाले, ऐसे भगवान बुद्ध को पूजा करने वाले हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो आसाराम बापू आज राष्ट्रगुरु के पद पर विराजमान होने अत्यावश्यक है। तो हिंदू राष्ट्र की नींव रखनी है, हिंदू राष्ट्र की ध्वजा भारत भूमि में लहरानी है, फहरानी है, तो आसाराम बापू के, परम पूज्य आसाराम जी बापू के मुक्तता के लिए निसंकोच होकर कोई शंका मन में मत रखिए। कोई चरित्रहीनता उनमें है नहीं, वो तो लांछन उड़ाए गए हैं। कल कोई आकर आपको बोले, जो भी सुन रहे साधक, जो भी भारतीय सुन रहे, उन भारतीयों को मेरा प्रश्न है कि कोई आपके माँ के पवित्रता के ऊपर शंका उपस्थित करे तो आप माँ का गला काटोगे या माँ के ऊपर बलात्कार करने वाले उद्दष्ट का दंड दोगे? तो आशाराम जी बापू कारावास में रहना यानी हमने अपनी माँ के पवित्रता के ऊपर शंका लेना है। भारतीयों का एक बहुत भयंकर दुर्गुण है कि जो अपने पवित्र महात्माओं के ऊपर, चरित्र के ऊपर लांछन उड़ाते ही हम न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के ऊपर विश्वास रखकर, जो खुद बिके हुए हैं, आपके महंतों के बारे में, आपके संतों के बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे ऐसा आप अपेक्षा रखते हैं? अरे आपका मन क्या बोलता है, आपकी आत्मा क्या बोलती है, आपके बाप का वीर्य क्या बोलता है, आपके माँ का दूध क्या बोलता है, पूछिए अपने आप से। तो मेरा सभी भारतीयों से निवेदन है, सारे केसेस मैं आत्मस्तर पर कहता हूँ ये झूठे हैं, मैं साधना स्तर पे कहता हूँ ये झूठे हैं। ऐसे लांछन लगाने के प्रयास अंग्रेजों के समय भी हुए, संत कबीर जी के ऊपर भी चरित्र के ऊपर लांछन लगाने के प्रयास हुए। महापुरुष जो हुए भारत के सुपुत्र स्वामी विवेकानंद जी, उनका चरित्र आप पढ़िए। यूरोप और अमेरिका में बसे हुए भारतीयों ने ही उनके ऊपर, चरित्र के ऊपर लांछन लगाने के प्रयास किए। ऐसा ही एक शिकार बापू बने हैं। तो बापू संकट में नहीं है, भारत संकट में है, तो भारत का दायित्व बनता है अपनी भारतीयता को शुद्ध, स्वच्छ करने के लिए, अपने चरित्र को मजबूत रखने के लिए अपने संतों के ऊपर लगे हुए लांछन पहुँच दे और अपना पुरुषार्थ, जिससे आंदोलन से, साधनाओं से, सभाओं से, नेताओं के, अपने अपने विधायक, सांसदों के ऊपर दबाव बनाए और हर विधायक हर सांसद के घर पे जाकर घुस के बोलिए कि अगर बापू बाहर नहीं आते हैं तो आप फिर विधानसभा या फिर सांसद में नहीं जाएंगे। और हिंदू राष्ट्र की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो बिना बापू के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बिना संतों का हिंदू राष्ट्र असंभव है। तो सारे भारतीयों से निवेदन है कि आसाराम बापू जैसे युग पुरुष को, योगी योद्धा को आप सुरक्षित करें, आपकी नींव को सुरक्षित करें, आपकी जड़ को। झाड़ का फल तब मायने रखता है जब उसका जड़ मजबूत हो। आप झाड़ का फल है, आप वृक्ष है, आप उसकी डाली है, पत्ते है, तो आसाराम बापू आपकी जड़ है, संत आपकी जड़ है।